दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं हरियाणा की एक ऐसी लड़की की जिन्होंने यूपीएससी परीक्षा को मात्र हफ्ते में 2 दिन पढ़ाई करके ही क्लियर कर लिया। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि यूपीएससी की परीक्षा के लिए तैयार होना काफी मेहनत का काम है। जहां इस एग्जाम की तैयारी काफी मुश्किल है, तो वही इसमें पास होना तो उससे भी कहीं अधिक कठिन काम है। यूपीएससी की एग्जाम के लिए हर स्टूडेंट को काफी मेहनत और प्रयास करने की जरूरत होती है, लेकिन इसके बावजूद भी कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो इस एग्जाम में पास होकर खुद को साबित करते हैं। हम आपको आज एक ऐसी ही आईएएस ऑफिसर देवयानी के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्होंने अपने प्रयास से इस मुकाम को हासिल किया है। देवयानी ने संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित सिविल सर्विसेज की परीक्षा के लिए काफी मेहनत की और अपने सपने को पूरा किया। उन्होंने यूपीएससी 2020 की परीक्षा में हिस्सा लिया और पास भी हुई। देवयानी को इस एग्जाम में ऑल इंडिया लेवल पर 11वीं रैंक हासिल हुई। हरियाणा की रहने वाले देवयानी एक आईएएस ऑफिसर हैं और देश की सेवा के लिए अपने कदम बढ़ा रही हैं। देवयानी ने अपने अथक प्रयास और मेहनत से आईएएस का पद हासिल किया है। इसके साथ ही उन्होंने अपने परिवार का नाम भी रोशन किया है। देवयानी का जन्म महेंद्रगढ़ हरियाणा में हुआ था। आईएएस ऑफिसर देवयानी के पिता का नाम विनय सिंह है और वे हिसार में संभागीय आयुक्त के पद पर काम कर रहे हैं। शुरुआत से ही देवयानी ने अपने पिता को सरकारी नौकरी में देखा है और इसके चलते ही उनका सपना भी अपने पिता की तरह ही बनना था। बात करें देवयानी की पढ़ाई की, तो उन्होंने एसएच सीनियर सेकेंडरी स्कूल चंडीगढ़ से ही अपनी शुरुआती पढ़ाई भी पूरी की है। इसके बाद देवयानी ने अपनी आगे की पढ़ाई बिट्स पिलानी गोवा कैंपस से की। यहाँ से देवयानी ने इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन पूरा किया। अपनी पढ़ाई को पूरा करने के बाद देवयानी का सपना यूपीएससी परीक्षा को पास करने का था और इसे ही उन्होंने अपने लक्ष्य के रूप में भी निर्धारित कर लिया। बचपन से ही प्रशासनिक सेवा में शामिल होने का सपना देखने वाली देवयानी ने यूपीएससी की तैयारी करना शुरू कर दिया। देवयानी ने इसके लिए काफी मेहनत भी की, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें शुरू के 3 सालों तक केवल असफलता का सामना करना पड़ा। हालांकि देवयानी ने इसके बाद भी हार नहीं मानी और अपने चौथे प्रयास में सिविल सर्विसेज की एग्जाम को पास किया। चौथे प्रयास में देवयानी 222वीं रैंक मिली और उनका चयन सेंट्रल ऑडिट विभाग में हुआ। इसकी ट्रेनिंग भी शुरू हो गई थी। देवयानी का सिलेक्शन राजस्थान सिविल सेवा में भी हुआ था, लेकिन देवयानी ने साल 2020 में फिर से यूपीएससी परीक्षा दी और ऑल इंडिया लेवल पर 11वीं रैंक हासिल की। इसके साथ ही उनका वह सपना भी पूरा हो गया जिसके लिए वे इतने समय से मेहनत कर रही थीं। देवयानी बताती हैं कि राजस्थान सेंट्रल विभाग में उनके सिलेक्शन के बाद उन्हें तैयारी के लिए भी पर्याप्त समय नहीं मिलता था। वे इसके लिए केवल शनिवार और रविवार को ही पढ़ाई करती थीं। देवयानी ने अपने वैकल्पिक सब्जेक्ट में अधिक नंबर लाने को ही अपना लक्ष्य बनाया था। वे रोजाना अखबार पढ़ने और मॉक टेस्ट पर ध्यान देती रहीं। देवयानी हरियाणा के हिसार से आती है और वहां के संभागीय आयुक्त विनय सिंह की बेटी हैं। शुरू से ही पिता को एक सिविल सेवक के रूप में काम करते देख वह भी अपने पिता जैसा बनना चाहती थी, क्योंकि वह पिता को प्रेरणा मानती हैं। देवयानी के आईएएस बनने का सफर साल 2015 से शुरू हुआ था। उसने 2015, 2016 व 2017 की परीक्षा दी पर असफल रही। पहले और दूसरे प्रयास में देवयानी प्री एग्जाम भी नहीं पास कर पाई थीं, पर साल 2017 में वह इंटरव्यू राउंड तक पहुंची पर फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आया। देखते ही देखते 3 साल गुजर गए। इतने में कोई भी हार मान जाए, इतनी साहस और मेहनत करने की लगन शायद ही किसी में हो। देवयानी ने हार नहीं मानी और फिर 2019 में परीक्षा देने की ठानी और 2019 के एग्जाम में सफलता हासिल कर 222वीं रैंक पाने में वह सफल रही। उसके बाद 11वीं रैंक के साथ आईएएस ऑफिसर बनकर अपने सपने को पूरा किया। इन्होंने कहा कि यूपीएससी की राह आसान नहीं है, लेकिन इसे कड़ी मेहनत, धैर्य और अपने ऊपर आत्मविश्वास के साथ आसान किया जा सकता है। हम सभी जानते हैं कि यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा दुनिया की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक है। इस परीक्षा को पास करने के लिए उम्मीदवार जी जान से कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत कम उम्मीदवार ऐसे होते हैं जो इस परीक्षा के पास कर एक ऑफिसर का पद हासिल कर पाते हैं। इसमें जीतता वही है जो दृढ़ता, निरंतरता और मेहनत के साथ रण में टिका रहता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं तथा ऐसे और अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रमोट करें।